मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे श्याम। आशा है आप सब सुकुशल अपने घरों में होंगे और जो भी डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और मास्क के साथ ही बाहर निकल रहे होंगे। मेरी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि सभी को अपने अपने घरों में सुरक्षित रखें और आपके चरणों का ध्यान दें। आज मुझे लगा कि मैं आपको अपने राधा कुंज बिहारी जी की पोशाक के बारे में बताऊं, क्योंकि कई बार मैंने ये सोचा है और सुना भी है कि ये ड्रेसेस अगर हम बाज़ार से ना लें तो घर में हम इनको कैसे बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भी सिलाई करना नहीं जानती थी और ना ही मुझे मालूम था कि ये ड्रेसेस कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन यकायक मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना मैं राधा रानी का नाम लेकर इन पोशाकों को बनाना शुरू करूं। उसमें अपने भाव, अपने प्रेम और थोड़ी सी राधा रानी की कृपा से मैंने ये पोशाकों को बनाने का निर्णय लिया। पहले मुझे ये लगा कि बाज़ार से तो इतने हैवी मटेरियल्स की मिलती हैं, तो मैं इतने हैवी मटेरियल की अभी बिगनिंग में नहीं बनाऊं। तो फिर मैंने कॉटन बेस्ड मटेरियल लिया और उनसे उनकी ड्रेसेस को बनाया। और कॉटन मटेरियल बनाने से ये भी हुआ कि गर्मियों में हम उनको बहुत अच्छी तरह से ये डलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे नॉर्थ में गर्मी का मौसम भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारे राधा कुंज बिहारी पूरी गर्मी में इतनी हैवी ड्रेसेस पहन के परेशान होते होंगे। तो यही भाव जब मन में आया तो मैंने उनके लिए एक कपड़ा उठाया जो मेरे पास घर पे ही पड़ा था। तो मेरे पास तब मशीन भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इनको हाथ से ही बनाती हूँ। तो मैंने हाथ से ही उस ड्रेस को बनाना शुरू किया और राधा 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 नाम लेते हुए जब मैंने उस ड्रेस को बनाया तो राधा रानी को जब पहनाई तो इतनी सुंदर लगी वो ड्रेस कि मैं अपने आप से आनंदित हो गई और राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हे राधा रानी, करुणामयी सरकार, आपने मेरे पे कितनी कृपा की कि मैं आपकी ये ड्रेस बनाने के योग्य बन पाई। तो आइए मैं आपको आज दिखाती हूँ कि जो घर पर ही मैंने और मेरी बिटिया ने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर ये ड्रेसेस बनाई। तो राधा रानी को जब भी पहनाते हैं वो भी बहुत आनंदित होती हैं और हम भी आनंदित होते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये मेरी बिल्कुल छोटी सी कलेक्शन है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्रेसेस बनी हुई हैं, लेकिन वो मैं धीरे धीरे, जैसे आप चाहेंगे कि अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको वो ड्रेसेस भी दिखाऊं, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज मैंने 5-6 ड्रेसेस आपको दिखाने के लिए रखी हैं। और एक बात है, अगर इन ड्रेसेस में आपको ये लगेगा कि मैं आपको कुछ बताऊं कि मैंने कैसे बनाई हैं, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बनाकर डाल सकती हूँ। आपकी जैसी इच्छा होगी मैं उस तरह से ही करूँगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये कॉटन की ड्रेस आपको ये दिखाती हूँ। ये भी ड्रेस, ये एक कॉटन का पीस था और उसमें हमने एक और प्लेन स्टफ़ मिलाकर और इसको बनाया, और ये साथ में उसको डेकोरेट करने के लिए ये बाज़ार से लेके आई, ज्वेलरी ये बाज़ार से लेके आई, जिससे इसकी डेकोरेशन की। ये मोती की लेस लेके आए और फिर उसके ऊपर ये पैच वगैरह लगाकर इसको बनाया। और इसके साथ एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि नीचे बिछावन के लिए भी हमने ये खुद ही हाथों से बनाए हैं। हमारे पास चित्रपट भी हैं, चित्रपट के लिए ये अलग से मैंने बनाए हैं। ये भी आप चाहें तो बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। इन पे लेस लगा के जब उनको पहनाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और साथ में ये भी ड्रेस ऐसी ही बनाई गई है। आप देखें, बिल्कुल सेम वैसे ही मटेरियल लेके उसमें एक दूसरा येलो कलर का मटेरियल लगा के इसको बनाया गया है। ये भी ड्रेस ऐसे ही प्लेन कपड़े के साथ, फिर ये नेट का अलग से लेके, ये देखिए, ये नेट का कपड़ा लेके प्लेन के ऊपर ये नेट के साथ इसको बनाया। और इसके साथ भी सब बिछावन का नीचे बनाया है। कन्हैया जी की भी हैं, राधा जी की चोली और चुनरी वगैरह है। और ये भी जयपुरी स्टाइल में बनाई है उनकी। जयपुरी स्टाइल में ये कपड़ा लेके
फिर ये सब ये डेकोरेशन खुद ही किया है। ये ज्वेलरी भी खुद ही हाथ से बनाई है, बाज़ार से मोती लाके इनको हाथ से बनाया गया। ये कंगन, ये इनके टॉप्स, ये भी ड्रेस बिल्कुल यूनिक बनी है। देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें नीचे प्लेन क्लॉथ लेके ऊपर ये प्रिंटेड वाला लेके इसको बनाया गया है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये फ्रंट में ये इसको ऐसे देके बैक से करके ये ऐसे बनाया गया है। और इसके साथ भी ये बिछावन है, चित्रपट का है। और इस ड्रेस में भी इसी तरह प्रिंटेड कपड़ा लेकर फिर उसमें ये वाइट लेस लगाई गई है, जो बहुत ही सुंदर लगती है। गर्मियों में जब ये इनको पहनाते हैं तो बहुत सूदिंग सी, ऐसे लगता है जैसे वो भी बहुत आनंदित हो रही हैं इतनी सूदिंग सी ड्रेस पहन के। इसमें भी ये बिछावन है नीचे का और ये चित्रपट का है। इसी तरह से और भी बहुत सारी ड्रेसेस है मेरे पास, लेकिन अभी आज मैं आपको इतनी ही ड्रेसेस दिखा रही हूँ। तो आप देखिए आपको कैसी लगती हैं, और अगर आप चाहें तो आप मेरे को जब कहेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि धोती बनाना इतना आसान है ये, कि ये धोती की स्टिचिंग कैसे करनी है, कटिंग कैसे करनी है, मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये आपने सब वो मेरी पोशाकें देखी जो खुद ही घर पर बनाई हुई हैं और सभी कॉटन मटेरियल से बनी हुई हैं, जो गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो अब आपको जो भी ड्रेस पसंद आए या जैसा आप पूछना चाहें मेरे से पूछ सकती हैं, नहीं तो मैं अपनी अगली वीडियो में इनको स्टिच कैसे, धोती को कैसे स्टिच करना है बहुत ही आसान तरीके से बता सकती हूँ, ताकि आप भी घर पर बना सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपकी कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकती हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। श्री राधे श्याम।